सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज है अष्टमी और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। एक्चुअली आपने इस वाली वॉच पे मत जाइएगा क्योंकि ये एक्चुअली 10 मिनट जो है वो आगे है। तो अभी करेक्ट जो है वो 4 बज रहे हैं, बट उस वॉच में ना 4:15 दिखा रहा है टाइम। तो अभी ना मैं उठ गई हूँ और एक्चुअली आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि मुझे उठना था 3 बजे। और बस आज ना थोड़ा-सा लेज़ीनेस रहा, तो इसलिए मन नहीं करा उठने का। और फिर उठते ही मैंने सबसे पहले जो है वेदर का थोड़ा-सा नज़ारा देखा कि किस तरह का वेदर है आज। और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि मेरा डेली रूटीन होता ही है वही सब। तो बस डेली रूटीन अपना कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर जो मतलब कि होता ही है नवरात्रि के टाइम पे पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि आज अष्टमी है और मुझे कन्या पूजन भी करना है। तो इसीलिए जो है मुझे सारे काम अपने जो है परफेक्ट रखने हैं और एकदम टाइम पे रखने हैं। तो मतलब कि कुछ भी लेट ना हो पाऊँ, मतलब कि हो पाए। और क्योंकि ना अभी हस्बैंड को एक्चुअली क्या है कि ऑफ़िस भी जाना है और बच्चों की तो छुट्टी है, एक्चुअली ओजस्वी की तो छुट्टी है स्कूल की, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं है। बट हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है और उनके ऑफ़िस जाने से पहले-पहले ही जो है हमें कन्या पूजन कर लेना है। और ना फिर क्या होता है कि मतलब कि अगर लेट हो जाता है, और वैसे तो यूजुअली ना हमें जो बड़े हमारे कहते आए हैं, वो कहते आए हैं कि 10 बजे से पहले-पहले जो है हमें कन्या पूजन कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर कन्याएँ भी नहीं मिल पाती हैं और यूजुअली सबके घर में ना अष्टमी ही होती है। तो इसलिए ना कन्याओं का मिलना मुश्किल हो जाता है। और आज तो वैसे भी इस बार तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो इस बार तो कन्याओं का जो है थोड़ा-सा मतलब कि परेशानी रहेगी ही कन्याओं के मिलने की। तो इसलिए ना सुबह-सुबह ही अपना जो भी काम है हमारे, वो सब हमारे जो फिनिश कर लेने चाहिए। और फिर दूसरी बात, एक रीज़न और भी है जल्दी कन्या मतलब कि कन्या पूजन करने का, और वो ये है कि अगर आप लेट करोगे ना तो कन्याएँ क्या करेंगी ना, सबके घरों में तो खा लेंगी, बट आपके घर में नहीं खाएँगी क्योंकि उनका पेट भरा होगा। वैसे भी बच्चों का मतलब कि पेट बहुत ज़्यादा छोटा-सा होता है। अब वो उस पेट में मतलब कि कितना कुछ खा लेंगे, तो इसलिए ना हमें जल्दी ही कर लेना चाहिए कि जिससे कि कन्या जो है वो थोड़ा-सा मतलब कि भूखी रहें और आपका जो प्रसाद है वो अच्छी तरीके से वो ग्रहण करके ही जाएँ अपने घर। तो देखिए, अब मैं फटाफट से इसलिए काम में लग गई हूँ और मुझे ना एक्चुअली 3 बजे उठना था और आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मतलब कि मैं वैसे तो अपने काम में हर बार जो है परफेक्ट रहती हूँ। कहीं जाना हो या कोई फेस्टिवल हो, मैं कभी भी लेट नहीं होती हूँ। बट आज एक तो पता है क्या रीज़न है, रात ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो जिसके कारण ना हम लोग लेट ही सोए। और फिर सारा काम मुझे फिनिश करना था, अपना किचन का भी, बाकी काम भी मुझे रात के जो मेरा डेली रूटीन होता है नाइट रूटीन, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना था, जिसके कारण मैं रात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एक्चुअली। मुझे 11:30 बज ही गए थे। 11:30 क्या, मैं ये कहूँगी कि मतलब कि 12:45 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था मुझे सोने-सोने में ही। और इसीलिए ना सुबह बस इसलिए लेज़ीनेस रहा थोड़ा-सा, जो मूड है। तो एनीवे, अब फटाफट से काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर हम जो है पूजा पाठ में लगेंगे। और मेरी नवरात्रि की पूजा एक्चुअली थोड़ी-सी बड़ी भी होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अपनी पूजा पाठ के लिए और अपने घर के लिए। और बेड पे जो आप ये टर्टल देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली तेजस का फ़ेवरेट है और इसको ना बहुत मतलब कि ध्यान से रखता है वो। इसको खाना खिलाना, इसको सुलाना, एवरीथिंग, इसका जितना भी काम होता है ना वो सब मतलब कि करता है तेजस। और ये कहता है, अगर उससे पूछते हैं ना कि ये कौन है, तो कहता है भाई है मेरा। तो उसको मतलब कि कल परसों से ना ये ज़्यादा ही शौक चढ़ा है एक, मतलब कि इसके मतलब कि अपने पास रखने का इसको। और गाड़ी में अगर अपनी कार में घुमाएगा तो भी अपने पीछे उसको बिठा लेगा, उसके बाद फिर जो है अपना ड्राइव करते रहेगा, तो जो टॉय कार होती है उसमें। तो बच्चों की छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ ना बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं नई-नई तरह की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, बातों ही बातों में जो है मेरी जो डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह है ऑलमोस्ट डन हो ही रही है। और बस बेडशीट बिछा देती हूँ। और मैं ना आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर नहीं करूँगी, मतलब कि अपनी क्लीनिंग वगैरह की, तो थोड़ा बहुत ही जो है मैं कुछ-कुछ क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सबको पता ही है, आप सबको, कि मैं किस तरह से जो है मेरा
मेरा डेली रूटीन जाता है। बट जो मेरे नए सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल से नए जुड़ते जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये थोड़ा-सा एक रेफ़रेंस है, बट आगे चल के मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँगी कि मेरा डेली रूटीन किस तरह जाता है। और जो भी मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही होगा। तो ना अब वैसे भी दिवाली की सफाइयाँ वगैरह होनी है, तो उसमें भी कुछ आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्लीनिंग रूटीन एक्चुअली क्या होता है। और दिवाली की सफाई में तो चाहे मंथ हो, चाहे आपका वीक हो या फिर आपका डे हो, तो सभी चीज़ें जो है एक साथ मिल जाती हैं और वो एक ही रूटीन हमारा जो है बन जाता है। डस्टिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग इज़ डन। अब मैं बस शावर लेने जाती हूँ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से जो है पहले पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर जो है कन्याओं के लिए खाना बनाते हैं। और सबसे पहले ना मतलब कि इन सब चीज़ों से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। ये प्लेट्स, तो ये प्लेट्स ना एक्चुअली हम लेके आए हैं कन्याओं के लिए। स्टील की हैं, स्टील में हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और इस तरह से देखिए प्रिंट है फ्लावर का इस पर। और ये प्लेट्स हम लेके आए हैं कन्याओं के लिए। तो जब कन्या पूजन करेंगे तब हम उनको इसी में ही जो है प्रसाद जो बनाऊंगी मैं, पूरी, हलवा और चनों का, तो वो हम इसी में ही रख कर जो उनको देंगे। तो ये प्लेट्स लेके आए हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं इसी को ही दिखा दूं, कभी फिर या फिर मेरे माइंड से स्लिप हो जाए या फिर टाइम ना मिल पाए इन केस। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि हम इस बार कन्याओं के लिए क्या लेके आए हैं। तो प्लेट्स हो गई हैं। बाकी जो प्रसाद होता है नारियल का, और हर साल मैं चुनरी भी लेके मतलब कि करती थी उनको, बट हस्बैंड कहने लगे कि चुनरी रहने दो, क्योंकि फिर बच्चे हैं ना, रास्ते में गिर गई, नहीं ध्यान रहा तो फिर वो पैर वगैरह लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि तुम चुनरी वगैरह रहने दिया करो, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, बड़े तो रख भी लेते हैं, बट बच्चों का तो ऐसा ही रहता है। तो इसलिए मैं मतलब कि चुनरी वगैरह मैं नहीं देती हूँ, अब पहले देती थी। तो इसीलिए ना फिर अब मतलब कि सिर्फ प्लेट्स है, नारियल का प्रसाद हो जाएगा, केले का प्रसाद हो जाएगा, और जो घर में बनेगा प्रसाद वो हो जाएगा कन्याओं के लिए। क्लीनिंग और डस्टिंग सब डन करने के बाद अब मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ शावर लेने के बाद। और अब पूजा करेंगे, और पूजा करने से पहले जो मैंने काले चने ये सोक करके रखे थे ओवरनाइट, इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो इसको मैं देखिए बॉईल होने के लिए मैं सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, बाकी और कुछ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमें जो है पूजन के लिए इन्हें बनाना है। तो इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कभी कभी, तो वो सब हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल से मैं ये चने बनाकर जो है रेडी करूँगी। तो देखिए मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड करा है इसमें, और इसमें हम जो है मैं स्लो गैस पे इसको रख दूँगी, और इतनी मेरी पूजा पाठ होगी, इतने मेरे ये जो बॉईल हैं चने ये हो जाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं अपना जो डेली का काम होता है हमारा पूजा पाठ का। तो मतलब कि ये प्लेट वगैरह साफ़ करनी, जोत बत्ती की, सब कुछ एवरीथिंग जो भी काम होता है वो सब हम कर लेंगे, और फिर जल्दी जल्दी से जो है हम अपनी पूजा भी कर लेंगे। और अभी ना टाइम एक्चुअली 5:50 हो रहे हैं, और फटाफट से मैं अपनी पूजा पाठ जो है वो डन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम जो है कन्याओं के लिए खाना वगैरह बनाएंगे। और नवरात्रि के दिनों में मेरा प्रॉपर रूटीन क्या रहता है पूजा पाठ का, तो वो सब वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है आपके साथ। अगर आप इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप चेक कर लीजिएगा, और आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मतलब कि उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ अपने डेली में नवरात्रि के दिनों में, और मैं किस तरह से जो है तैयारी वगैरह करती हूँ, और किस तरह से मैं अपनी माता रानी की सेवा वगैरह करती हूँ, और क्या भोग देती हूँ, किस चीज़ का भोग लगाती हूँ। तो वो सब एवरीथिंग जो भी कुछ
कुछ है वो सब उस वीडियो में जो है मैंने शेयर करा हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो देखिए हमारी पूजा पाठ यहाँ पर जो है वो हो गई है और मैं आपको अब दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है दिन निकलना शुरू हो गया है और अब मैं चलती हूँ अपनी कन्याओं के लिए जो है खाना वगैरह बनाने के लिए, प्रसाद वगैरह बनाने के लिए। अब अपने घर में ना एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए मैं यहाँ पर जला रही हूँ ये धूप। और ये ना धूपदानी एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी मीशो से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो देखिए इससे एक बहुत ही अच्छी अरोमा हमारे पूरे घर में जो है फैल जाएगी और काम करने में भी मन लगेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपने छोले जो हैं वो चेक कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है हमारे छोले वो बॉईल हो चुके हैं। अब बारी आती है इनमें तड़का लगाने की। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है तड़का लगा रही हूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ और ना ही ग्रीन मतलब कि चिलीज़ वगैरह कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा कन्याओं का जो है वो प्रसाद है। और बच्चे कन्या क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वही कन्याएं होती हैं और वो अगर उनको मिर्ची लग गई तो फिर मतलब कि वो नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए ना मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में जो है जीरे का इसमें तड़का लगा दिया है और इससे ना बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होते हैं और बिल्कुल भी मतलब पता भी नहीं चलता है कि हमने इसमें कुछ भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करे हैं। तो देखिए चने हमारे जो हैं वो डन हो गए थे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने घी लेकर और उसमें जो है 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ऐड करी है और जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं आज भी यहाँ पर उसी तरह से बना रही हूँ। तो देखिए बस हमें इसको मिक्स करते जाना है और जब इसमें गोल्डन कलर सा आ जाए ना तब हम इसमें जो है अपना जो पानी है वो ऐड कर देंगे और जितनी हमने जिस क्वांटिटी की हमने मतलब कि सूजी ली है उससे हमें दुगना पानी इसमें जो है ऐड करना होता है, क्योंकि जो सूजी है वो पानी सोख करती है। और अब देखिए मैं इसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ। तो जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने जो है यहाँ पर शुगर ली है। और आप लोग ना मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो लोग मतलब कि काफ़ी लोग जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं और काफ़ी लोग जो है वो कम खाते हैं। तो आप ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सूजी का हलवा हमारा बन के रेडी है, बस उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर और वो हमारा डन हो गया है। तो प्रसाद हमारा ऑलमोस्ट डन हो ही गया है, बस हम पूरियाँ भी बना लेते हैं और पूरियाँ बनाने के बाद फिर हम जो है कन्या पूजन करेंगे। तो पूरियाँ बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी गैया की पूरियाँ। तो गौ माता की 2 पूरियाँ बनेंगी, उसके बाद फिर हमारे मंदिर में जो दुर्गा माता हैं उनके लिए पूरियाँ बनेंगी, हलवा पूरी का प्रसाद बनेगा। और फिर उसके बाद जो है मेरे जो गुरु महाराज हैं उनके लिए मैं पूरी का प्रसाद बनाऊँगी। उसके बाद फिर हमारी कन्याओं के लिए जो पूरी का प्रसाद है वो बनेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं बना लेती हूँ भोग का प्रसाद, जो भी मैं लगाती हूँ चाहे वो गुरुजी हो या फिर मंदिर में माता रानी हो, तो उनके भोग का प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं बाकी जो कन्याओं की पूरियाँ हैं वो सब बनाऊंगी, पूरियाँ वगैरह। तो देखिए यहाँ पर जो है सारी पूरियाँ बन चुकी हैं और अब मैं लगा देती हूँ माता रानी जी को भोग हलवे पूरी का। और सबसे मतलब कि सबसे पहला भोग हमारा इन्हीं का ही लगना चाहिए। और अब बारी आती है कन्याओं के लिए पूरी का प्रसाद बनाने की। तो यहाँ पर ना मैं एक साथ सारी पूरियाँ जो हैं वो बना के रख लूँगी और जैसे ही कन्याएं आएंगी तो उनको एकदम से जो है हम सर्व कर देंगे। तो मतलब कि प्रसाद हमें उन्हें दे देंगे। तो ना इस तरह से उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ना वो मतलब कि क्योंकि हमारी जो कन्याएं होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, स्पेशली इस दिन। तो इसलिए उनको फटाफट से जो है हमें पूजन वगैरह करना होता है, क्योंकि सभी के घरों में जो है वो जाती हैं। तो इसलिए ना मैं सारी पूरियाँ जो हैं एक साथ बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं उनको जो है ये प्रसाद देती रहूँगी। तो और ना यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही हूँ और उधर राणा जी जो है वो नारियल वगैरह जो का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो 2 काम हैं वो एक साथ होते जा रहे हैं। इसके बाद फिर राणा जी जो है कन्याओं को लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम पूजन कर लेंगे। तो देखिए हमारी छोटी छोटी सी जो कन्याएं हैं वो आ गई हैं। तो सबसे पहले हम इनके जो पैर धो लेते हैं। और ना पता है आप बिलीव नहीं करोगे, और कन्याएं ना कंटिन्यूसली आती ही जा रही थी। 10 से भी ज़्यादा हमारी जो यहाँ पर कन्याएं हैं वो हो गई थी। और
1-2 लांगुर भी था इनमें। और देखिए पैर धोने के बाद अब हम सभी के ही तिलक लगा देंगे, उसके बाद फिर मौली वगैरह बांधने के बाद हम इनको जो है प्रसाद वगैरह देंगे। तो ये इसी तरह से जो होती है सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने यहाँ पर सबके मौली बांधी है और यहाँ पर राना जी ने इतने ही सबको हलवा पूरी का जो है प्रसाद दे दिया था। और इस तरह से हमने जो है अपना ये कन्या पूजन करा है और इसके बाद फिर हम अपना जो है आज फाइनली व्रत खोल लेंगे। तो नवरात्रि चल रही है जैसा कि, और सबके नवरात्रि में व्रत रहते ही हैं और इस दिन जो है जो अष्टमी करते हैं तो उनका व्रत खुल जाता है और जो नवमी करते हैं तो उनका कल खुल जाता है। और क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है तो आज ही जो है सबका व्रत जो है वो खुल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने जो मौलियाँ हैं सब बांध दी हैं अपनी कन्याओं के भी, और अब बारी आती है इनको प्रसाद वगैरह देने की। और जब हम विदा करते हैं तो उनके इस तरह से देखिए पैर छूकर और फिर उनको हम विदा लेते हैं, मतलब कि उनसे आशीर्वाद लेते हैं बहुत प्यारा प्यारा सा। सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से हो गया है, कन्या पूजन भी हो गई है और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो है पूरियाँ बनाई और सबने ब्रेकफास्ट वगैरह करा और हस्बैंड चले गए ऑफिस और बच्चों ने भी खाया। तो मतलब कि सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो गई ना, इतनी आराम से हो गई। और जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे जो काम होते हैं ना वो फिर हम बहुत ज़्यादा हम इरिटेट नहीं होते हैं अपने काम में कि हमें अभी ये भी करना है, ये भी करना है बहुत ज़्यादा ना, तो वो सब नहीं होता है, परेशानी नहीं आती है अगर आप लोग जल्दी जल्दी मतलब कि अगर देर से उठोगे तो फटाफट से सारे काम जो है वो करने होंगे और फिर माइंड ये रहेगा कि अरे ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो वो सारी चीज़ें ना जो मतलब कि जल्दी उठने से यही मतलब कि फ़ायदा होता है कि हमारे जो काम है वो एकदम टाइम पे जो है सब फिनिश होते हैं। और देखा आपने सारा हमने अच्छे तरीके से प्रॉपर जो मतलब कि अच्छी तरीके से हमने कन्या पूजन भी करी, उसके बाद फिर आराम से ही हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा। तो मेरा ऑलमोस्ट काम ना कन्या पूजन वगैरह और ब्रेकफास्ट मिला के अगर मैं कहूँ तो 10 बजे तक मेरा हो गया था। 9 बजे तक मेरी कन्या पूजन हो गई थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना और फिर किचन क्लीन करना, तो वो सब काम मेरा जो है 10 बजे तक डन हो गया था। और उसके बाद फिर बस मतलब कि जो काम हमारे डेली की रूटीन के इधर उधर के होते ही हैं तो वो सब मैंने करे हैं। और ना मैंने फटाफट से ना बस थोड़ा सा टाइम मुझे कहाँ लगा, मतलब कि मेरा प्रसाद वगैरह तो सुबह ही बन गया था जैसा कि आप सबने देखा वीडियो में, बट मुझे टाइम कहाँ लगा, मुझे टाइम लगा कि बच्चों को शावर वगैरह दिलवाना, उनको रेडी करना, क्योंकि ना मतलब कि बच्चों में थोड़ा सा मतलब कि रहता ही है कि कन्याएं वगैरह बैठी हैं तो हम भी बैठे। अब उन्हें नहीं पता कि वो कन्या नहीं है, वो लांगुर हैं। तो फिर मतलब कि उनको फटाफट से मैंने रेडी करा और फिर कन्याओं में ही मैंने उनको बिठाया और जिस तरह से हमने कन्या पूजन करी उसी तरह से मैंने अपने दोनों बेटों को भी जो है प्रसाद वगैरह दिया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, वो करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।